धीरे बोलो, लड़की हो तुम। सांस मत लो, लड़की हो तुम। थोड़ा संभल कर चलो, लड़की हो तुम। ये कैसे कपड़े पहने हैं, लड़की हो तुम। तन पर दुपट्टा क्यों नहीं है, लड़की हो तुम। लड़कों के ग्रुप में खड़ी हो, लड़की हो तुम। रात के 8 बजे के बाद घर से बाहर निकल जाती हो। ए राम, ऐसे कैसे करती हो, लड़की हो तुम। तुम्हें ये सारे मैनर्स आने चाहिए। लड़कियों को घर से देर रात बाहर नहीं निकलना है, लड़कियों को लड़के के ग्रुप में खड़े नहीं होना है, लड़कियों को शालीनता और सहजता के साथ चलना है और शालीनता के साथ बात भी करना है। लड़कियों को किसी के भी कमेंट का उल्टा जवाब नहीं देना है। यानी कि अगर आपको कोई लड़का रास्ते में छेड़ रहा है तो आप इग्नोर मारकर चलते जाइए। अगर आप उसको उलटकर जवाब देती हैं तो आप ही गलत पाई जाएंगी। अगर आपने छोटे कपड़े पहन लिए हैं और कोई लड़का आपको देख रहा है तो प्रॉब्लम आपके कपड़े में है। आप ढंग के कपड़े पहने। लड़के की आंखों में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लड़का है, वो तो देखेगा क्योंकि आपने उसे इन्विटेशन दिया है छोटे कपड़े पहनकर। रात में बाहर आप निकलेंगी तो आपके साथ गलत होगा, फिर पुलिस थाने में जाकर आप कंप्लेन क्यों लिखा रही हैं। आप अगर रात के 7 से 8 बजे के बाद बाहर निकलती हैं तो लड़के आपको छेड़ेंगे, आपके साथ गलत करेंगे, आपका रेप हो सकता है। इसके लिए आपको कंप्लेन लिखाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कंप्लेन करना है और आपको इन चीज़ों से दिक्कत है तो आप पाबंदी में रहो। जो पाबंदी आपके कॉलेज में लगाई जाती है, आपके हॉस्टल में लगाई जाती है, आपके घर में लगाई जाती है, इस समाज के द्वारा लगाई गई है, उन तमाम पाबंदियों का पालन करो क्योंकि आप लड़की हो। हमारे समाज में सारे ज्ञान की बात लड़कियों के लिए ही होती है ना, कि लड़कियों को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। क्या लड़कियों के लिए सही है, क्या लड़कियों के लिए गलत है। लड़कियों को कितना बोलना चाहिए, कितना चलना चाहिए, कितना हंसना चाहिए, कितने कपड़े पहनने चाहिए, कितने बजे घर से बाहर निकलना चाहिए, ये सब चीज़ बस लड़कियों को ही सिखाया जाता है। कोई लड़कों को नहीं बताता कि तुम्हारे आँख में शर्म होनी चाहिए, तुम्हें हर लड़की को इज्जत देना आना चाहिए, तुम्हें हर लड़की का सम्मान करना आना चाहिए, तुम लड़कियों की मदद करो ना कि उसका फ़ायदा उठाओ। ऐसी कोई भी चीज़ लड़कों को नहीं सिखाई जाती। और अगर हमारे समाज को लड़कों से इतनी दिक्कत है, क्योंकि भाई असल दिक्कत की जड़ तो लड़के हैं, उनसे इतनी दिक्कत है तो उन्हें घर में बंद रखो ना। लड़कियों के लिए इतने रूल्स रेगुलेशन क्यों? लड़कियों को घर में बंद क्यों रखा जा रहा है? उन्हें 4 दीवारी में पैक क्यों रखा जा रहा है? उन्हें हॉस्टल अगर पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है तो पेरेंट्स के द्वारा हॉस्टल में भी जबरदस्ती कर्फ्यू लगाया जा रहा है कि 9 साढ़े 9 बजे के बाद हमारी लड़की बाहर नहीं निकलेगी। दरअसल ऐसा ही मामला केरल से निकलकर सामने आया है। केरल के कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में, जो कि एक सरकारी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ 9:30 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है लड़कियों के लिए। जी हाँ, लड़के भी वहाँ पढ़ते हैं लेकिन उनके लिए ऐसा कोई कर्फ्यू नहीं है। उन्हें जब भी बाहर जाना है वो जा सकते हैं रात में, लेकिन लड़कियाँ 9:30 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि लड़कियों के लिए हमारा समाज सुरक्षित नहीं है। लेकिन उस समाज को हम घर में नहीं बैठा सकते जो लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है। हम अपनी लड़की को घर में बिठाएंगे, उसे ताले के भीतर बंद करके रखेंगे। ऐसे में 5 मेडिकल की छात्राओं ने सीधे सीधे केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी कि हमारे ऊपर कर्फ्यू क्यों, और इस कर्फ्यू को हटाया जाए। हम यहाँ कैदी नहीं हैं, हम यहाँ पढ़ने आए हैं और हम भी बड़े हैं, हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। हमारे ऊपर आखिर विश्वास क्यों नहीं है? क्यों हमारे ऊपर ना हमारे गार्जियन को विश्वास है, ना कॉलेज प्रशासन को विश्वास है? क्यों ऐसा लगता है कि हम बाहर जाएंगे और हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे? तो ऐसे में इस पर कोर्ट ने सुनवाई की है। बीते बुधवार को कोर्ट ने इस पर चर्चा करते हुए ये कहा है कि अगर बंद रखना है तो लड़के को रखो, 8 बजे के बाद लड़कों के ऊपर कर्फ्यू लगाओ, क्योंकि दिक्कत तो असल में उनसे है ना। लड़कियों के ऊपर क्यों पाबंदी लगाई जा रही है? उन्हें बाहर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? लड़कियों को बाहर जाने दो, लड़कियों पर विश्वास करो। अगर हम लड़कियों को बंद कर कर रख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि केरल अभी तक इतना विकसित नहीं हुआ है, केरल में विकास नहीं हुआ है, हमारी मानसिकता का विकास नहीं हुआ है और आज भी हम उसी पीछे युग में रह रहे हैं जहां लड़कियों को बंद करके रखा जाता था। पहले के युग में लड़कियों को बंद करके रख के हमें मिला क्या? हमें कुछ भी हासिल हुआ क्या? हमने बस अपने घर की लड़कियों को, औरतों को एक जंजीर में बांध कर रखा। ना उससे कुछ हासिल हुआ और ना ही हमने उनका अच्छा भविष्य बनने दिया। आज भी अगर हम यही कर रहे हैं तो क्या हम आज भी विकास की ओर नहीं बढ़े हैं? हमारा राज्य अभी तक विकसित नहीं हुआ है। अगर दिक्कत लड़कों से है तो लड़कों को बंद किया जाए, लड़कियों को नहीं।
ये वाली जजमेंट सुनने के बाद कई लड़कियों के चेहरे पर मुस्कान भी आई है, तो कई लोग इसका उपहास भी उड़ा रहे हैं। कई का कहना है कि जज साहब की बात बिल्कुल 100% सच है, तो कई का कहना है कि आप समाज की मानसिकता को नहीं बदल सकते। जैसी मानसिकता थी वैसी मानसिकता रहेगी। ये मानसिकता कभी भी खत्म नहीं हो सकती। लड़कियों को दबा कर रखा गया है और रखा जाएगा। ऐसे में इस मामले पर आगे की सुनवाई 15 दिसंबर को होने वाली है। 15 दिसंबर को इस मामले पर आगे की सुनवाई होगी। लड़कियों का कहना था कि इस कर्फ्यू को हटाया जाए। अभी तक इस कर्फ्यू को हटाया नहीं गया है, अभी इस पर चर्चा चल रही है। लेकिन जज साहब ने जिस तरह से कहा कि लड़कों को बंद रखना चाहिए, क्योंकि अगर उनसे दिक्कत है, वो समाज में अभद्रता फैला रहे हैं, तो उन्हें बंद रखो। लड़कियों को क्यों बंद रखा जा रहा है? अगर हम अपनी बच्चियों पर ही विश्वास नहीं कर रहे तो फिर हम किस पर विश्वास करेंगे? ना कॉलेज प्रशासन अपनी बच्चियों पर विश्वास कर रहा है, ना गार्जियन अपनी बच्चियों पर विश्वास कर रहे हैं, तो फिर विश्वास किस पर किया जाएगा? हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी बच्चियां भी बाहर अपनी सुरक्षा कर सकती हैं और वो सुरक्षित रह सकती हैं। ये हमारे समाज की गंदगी है कि हमारी बच्चियां बाहर सुरक्षित नहीं रहती। इस समाज को साफ करने की ज़रूरत है। लड़कियों के ऊपर कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको बता दें कि कॉलेज प्रशासन का कहना है कि कॉलेज के ऊपर बच्चियों के पेरेंट्स ने ही, जो गार्जियन हैं, उन्होंने ही दबाव बनाया था कि कर्फ्यू लगा दिया जाए, लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाने दिया जाए। वैसे आपको बता दें कि ये इकलौता कॉलेज नहीं है। ऐसे कॉलेज हर राज्य में हैं जहां 8 से 9 बजे के बाद लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता है। लड़कियों पर कर्फ्यू लगाया जाता है कि इतने बजे के बाद तुम बाहर नहीं जा सकती हो क्योंकि तुम लड़की हो। इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ ब्रेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।